हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एग्जाम ट्रिक में। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 4। दोस्तों, वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखना और वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको तो अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 अनुपात में है और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है, तो तदनुसार उसकी सबसे लंबी और छोटी भुजा की लंबाई में अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कैसे करेंगे? पहली बात, ये भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो इनको शॉर्ट करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 8, 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है? तो 24 होता है। तो सभी में 24 का गुणा करेंगे तो ये कितना होगा? 24। सभी में 24 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखो, 1/4 गुणित 24 अनुपात 1/6 गुणित 24 अनुपात 1/8 गुणित 24। ठीक है, तो ये कटेगा, ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और ये कटेगा, ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि भुजाओं का अनुपात कितना निकल के आएगा? 6:4:3। ये भुजाओं का अनुपात निकल के आएगा। ठीक है, अब पूछा है, उन्होंने बताया है कि उसका परिमाप है कितना? 91 है। और परिमाप क्या होता है? कोई त्रिभुज होता है, उसके चारों तरफ की बाउंड्री होती है परिमाप। अगर चारों तरफ की बाउंड्री को अपन जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? परिमाप। और जो भुजाएं हैं, भुजा किस अनुपात में? 6 के, 4 के और 3 के अनुपात में। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या पता चलेगा? परिमाप। लेकिन ये रेशियो फॉर्म में है, ये एक्चुअल फॉर्म में नहीं है, ये रेशियो फॉर्म में है। तो इनके साथ एक्स का गुणा कर देते हैं इसमें। तो देखिए क्या करेंगे इसमें। तो एक्स का गुणा नहीं करेंगे तो डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो देखो, इनको जोड़ो, कितना हो रहा है? 6, 4, 10, 3, 13। ठीक है, 13 रेशियो हो रहा है। लेकिन उन्होंने बताया कि परिमाप कितना है? 91 है। ठीक है, 91 मान लिया। 91 तो कितने गुना हो रहा है? 13, 7, 91, 7 गुना हो रहा है। तो हर हर क्या नाम भुजा में 7 का गुणा कर देंगे। तो इसमें 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। इसमें 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 28। इसमें 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो पहली निकल के आई है भुजा 42, दूसरी निकल के आई है 28, तीसरी निकल के आई है कितनी? 21। अब तीनों भुजाएं निकल के आ गई हैं। तो अब उन्होंने पूछा क्या है कि सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर। तो सबसे लंबी भुजा कौन सी हो रही है? 42। ठीक है, सबसे लंबी हो रही है 42 और सबसे छोटी हो रही है 21। तो 42 में से जब 21 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपना आंसर? 21 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा, जो कि किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा? तो देखिए इसमें क्या करेंगे। कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं सेम हो। अगर इसकी 3 है तो ये भी 3 हो, ये भी 3 हो, मतलब सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो देखो उसमें क्या कहा गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि है क्या इसका? 4√3। तो ठीक है, इन्होंने कहा ए है तो मान लिया मैंने ये। अब इसको देखो, √3 से √3 कट जाएगा। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 4। अब ये स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? अकेला 4 बचेगा। तो यानी कि भुजा क्या निकली है अपनी? भुजा क्या निकल के आई है? 4। भुजा क्या निकल के आई है? ए बराबर 4। यानी कि कोई त्रिभुज है, उसकी जो तीनों भुजाएं हैं कितने कितने की हैं? 4-4 सेंटीमीटर की हैं। अब उन्होंने परिमाप की बात की है। अभी मैंने बताया है कि परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है जो त्रिभुज की जितनी भी बाउंड्री है उसको पूरा जोड़ दें। तो जोड़ेंगे तो 4 ये हो जाएगा, 4, 4, 8 और 4, 12। तो क्या आंसर आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। देखो, रेलगाड़ी अगर ऐसी जा रही है तो वो पैदल आ रहा है, आदमी वो ऐसा आ रहा है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो समझिए क्या करना है इसमें। दो चीज़ें पहले समझ लीजिए क्या करना होता है। अगर विपरीत दिशा है, मतलब रेलगाड़ी ऐसी जा रही है और कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा है, या व्यक्ति नहीं कोई रेलगाड़ी है कि विपरीत दिशा में, मतलब एक जा रही है और एक आ रही है, तो क्या करेंगे? उनकी चाल क्या होगी? जुड़ जाएंगे। विपरीत दिशा में चाल क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। और सेम दिशा में जा रही है, समान दिशा में, अगर रेलगाड़ी भी ऐसी जा रही है और कोई व्यक्ति है या रेलगाड़ी है वो भी ऐसा ही जा रहा है, तो चाल क्या होगी? उस कंडीशन में घट जाएगी। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए
इसमें एक और होता है, अगर चाल, अपनी जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, और उसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो उसमें क्या करना होगा, चाल में 5/18 का गुणा करना होगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है और मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है, तो क्या करना, 5/18 का गुणा करना है चाल में। और अगर मीटर पर सेकंड में दी हुई है, मीटर पर सेकंड में दी हुई है और चेंज करना है उसको किलोमीटर पर हावर में, तो क्या करेंगे, उसमें 18/5 का गुणा करेंगे। ये क्यों बताया मैंने, अब इस क्वेश्चन में इसको पता चल जाएगा क्यों बताया मैंने। देखो, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो एक चल रही है 45 से और एक चल रहा है 5 से। तो मैंने बताया था विपरीत कंडीशन है तो क्या होगा, चाल जुड़ जाएंगी, तो चाल कितनी हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, अब यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा था, अब यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड, तो इसकी लंबाई क्या होगी। अब एक बात बताइए, रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर में आएगी कि मीटर में आएगी, तो रेलगाड़ी जो होती है वो मीटर में ही तो होती है, किलोमीटर में तो होती नहीं कि 4 किलोमीटर की 5 किलोमीटर की रेलगाड़ी, तो जो रेलगाड़ी होती है वो किस में होती है, मीटर में होती है। तो अब अपनी जो चाल आई है, चाल कितनी आई है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो 18 सेकंड में पार कर रही है रेलगाड़ी आदमी को, कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। अब देखो क्या करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, दूरी निकालना, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय हो जाएगा। ठीक है, यही होगा कि नहीं, दूरी बराबर चाल गुणित समय हो जाएगा। तो दूरी हमें निकालनी है, यानी कि रेल जो दूरी होती है रेलगाड़ी की लंबाई उसी को मानते हैं। ठीक है, दूरी निकालनी है यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, तो चाल कितनी है, चाल हो रही थी हमारी 50, 45 से 5 जोड़ा था तो 50 हो रही थी चाल। अब ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, उसको करना है मीटर पर सेकंड में चेंज। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने अभी बताया था 5/18 का गुणा किया जाएगा। अब ये तो चाल हो गई, अब गुणित समय की बात करें, समय क्या था अपना 18 सेकंड, समय कितना था 18 सेकंड। ठीक है, अब 18 से 18 कट जाएगा, 50 का गुणा 5 में होगा तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, अपना आंसर आ जाएगा 250 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 250 मीटर अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है, 5% छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। एक होता है अंकित मूल्य होता है, एक होता है क्रय मूल्य होता है, और एक होता है विक्रय मूल्य होता है जिस पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य होता है जो चीज़ें खरीदते हैं तो उन पे जो MRP लिखी होती है वो होता है अंकित मूल्य। अब देखिए, अंकित मूल्य अपन को पता नहीं है, अंकित मूल्य निकालना है, तो मैंने माना अंकित मूल्य क्या होगा, x हो गया। ठीक है, और जो डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है, किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है, तो मैंने अंकित मूल्य x मान लिया, गुणा कितनी छूट मिल रही है 5% की, यानी कि 100 में से 5 जाएगा तो 95%। क्यों, क्या होता है कि छूट को 100 में से घटा दिया जाता है। ठीक है, अंकित मूल्य पता नहीं है, उस पर 95 क्या नाम 5% की छूट मिल रही है। और क्या नाम क्रय मूल्य क्या है उसका, तो क्रय मूल्य कितना है, 95 है, और जो लाभ मिलता है या हानि होती है वो किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो 95 रुपये क्रय मूल्य है और उस पर लाभ कितना हो रहा है, 10% का, तो 110/100। अब देखो, इससे ये कट गया और 95 से 95 कट गया, तो यानी x बराबर क्या आ गया, 110 रुपये। तो 110 रुपये क्या हो गया, आंसर हो गया, जो क्या है, अंकित मूल्य है। 110 क्या है, अंकित मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, देखो SP यानी कि वस्तु जिसमें बेची जाए, और CP जिस पे खरीदी जाए, तो कितना है, 5:4 है। वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ है, 4 रुपये की उसने खरीदी होगी और बेच कितने में दी, 5 रुपये की। समझिए बात, 4 की खरीदी है उसने और 5 की बेच दी है, 5 की बेच दी है मतलब 1 रुपये का फायदा हो रहा है उसे। 1 रुपये का फायदा हो रहा है, किस पर हो रहा है फायदा, किस पर होता है फायदा, 4 रुपये पे। किस पर होता है फायदा, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो उसको जो फायदा हो रहा है, तो 1 रुपये का फायदा हो रहा है 4 रुपये पर। ठीक है, तो जब परसेंट निकालते हैं तो 100 का गुणा कर देते हैं, 4 से 100 कटेगा कितना बार, 25 बार, यानी कि 25% प्रॉफिट में वो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। उस कार का लागत मूल्य कितना था? उस कार का लागत मूल्य कितना था? समझिए इसको कैसे करना है। 20% की हानि हो रही है तो ठीक है, 20% को क्या लिख सकते हैं? 20/100 यानी कि 1/5। एक हो गया क्वेश्चन, 1/5 है। मतलब कोई वस्तु 5 की थी, उस पर एक में घाटा हो रहा था। कोई वस्तु 5 की थी, जो खरीदी हुई वस्तु थी वो 5 की थी, लेकिन हानि हो रही थी 1 रुपए की। वस्तु पर कितने की हानि हो रही थी? 1 रुपए की। तो वस्तु कितने में बेची गई होगी? 4 रुपए में बेची गई होगी। जब 1 की हानि होगी तो 4 में बेची जाएगी। वस्तु थी कितने की? 5 रुपए की। खरीदी थी 5 की और 1 रुपए की हानि हो रही है, तो वो जाएगी कितने में? बिकेगी कितने में? 4 में। लेकिन उन्होंने कहा 4 में नहीं, वस्तु बेची गई है कितने में? 64,000 रुपये में। ठीक है, तो 4 हमने 64,000 के बराबर कर दिया, तो कितने गुना हो रहा है? 16 चौको 64, 16,000 गुना हो रहा है। जब 16,000 गुना ये हो रहा है तो उसको भी 16,000 गुना कर देंगे। निकालना क्या है ना? क्रय मूल्य निकालना है ना, उसका लागत मूल्य। तो 16 का 16,000 गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80,000 रुपये। कितना हो गया? 80,000 रुपये अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो 80,000 रुपये क्या निकला अपना? क्रय मूल्य या लागत मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना पड़ेगा? समझिए बात। एक विमान है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में दूरी तय करता है, ठीक है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसमें चाल दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर अभी बताया था मैंने, चाल गुणित समय होगा। चाल गुणित समय, तो चाल कितनी है? 240, समय कितना है? 5, तो ये कितना हो गया? 1200। यानी कि 1200 किलोमीटर क्या आ गई दूरी? दूरी कितनी आ गई है? दूरी आ गई है 1200 किलोमीटर, ठीक है। दूरी आ गई है 1200 किलोमीटर। अब उन्होंने आगे क्या दिया? उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान को कितनी गति से उड़ना पड़ेगा? आप समझिए बात। तो अब निकालना क्या है? गति निकालनी है। तो अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी अपने पास कितनी है? 1200 किलोमीटर, ठीक है। समय कितना दिया हुआ है? 1 सही 2/3। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 1 सही 2/3 को। तो 3 एकम 3, 3 तो 5/3, 5/3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5/3 है तो 5 तो नीचे आ जाएगा और 3 क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5/3 में 5 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा। तो इससे इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये? 5 से 120 कितनी बार कटेगा? 240 बार कटेगा ये 1200। तो 240 गुणित 3 कितना हो जाएगा? 720, 24 दिया 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाई जहाज को उड़ना पड़ेगा। कितने समय में पहुंचने के लिए? कितने समय में पहुंचने के लिए? 1 सही 2/3 समय में पहुंचने के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है तो राशि कितनी है? समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना होता है? सबसे पहले परसेंट उठाइए। परसेंट कितनी है? 5% है। 5% को क्या लिख सकते हैं? 5/100। 5/100 को शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा? 1/20, ठीक है। 1/20 होगा। तो 20 कोई चीज़ है जिसका मतलब मेन मूलधन 20 हो गया और 20 में 1 रुपये मिल रहा है ब्याज, और उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? मिश्रधन 21 हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए बात। इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करना होता है, क्योंकि फॉर्मूले में अगर लगे रहेंगे तो फिर पूरा दिन ही निकल जाएगा। तो 20 में एक ब्याज जोड़ दिया, 21 हो गया। लेकिन उन्होंने कितना समय दिया है? 2 वर्ष का समय दिया है। 2 वर्ष का समय दिया है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जितना समय दिया होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 441/400। अब समझिए बात। 400 क्या है? मूलधन। 441 क्या हो गया? मिश्रधन। और इनके बीच में जो अंतर निकलेगा वो क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज। आई बात समझ में? तो अंतर कितना निकल रहा है इनके बीच के? 41। लेकिन उन्होंने क्या कहा है? 41 अपने हिसाब से कितना निकला है? चक्रवर्ती ब्याज निकला है 41। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि कितना है? 328 है चक्रवर्ती ब्याज। तो ये कितने गुना हो रहा है? तो कितने गुना हो रहा है? ये 8 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 8 गुना हो रहा है। जब ये 8 गुना हो रहा है, अब इन्होंने पूछा क्या है? पूछा क्या है इन्होंने? राशि पूछी है। राशि पूछी है तो राशि में भी 8 गुना कर देंगे। जब राशि में 8 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4×8 = 3200 रुपये। 4×8 = 3200 रुपये हो जाएगा आंसर अपना, ऑप्शन नंबर सी। और अगर इसमें मिश्रधन पूछा जाता है तो मिश्रधन कितना हो जाता है? इसमें 441 में गुणा कर देते किसका? 8 का, तो मिश्रधन निकल आता, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6.20 प्रति किलो वाले चावल और 7.20 प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 प्रति किलो रुपए हो जाए। अब समझिए बात, एलिगेशन क्वेश्चन है। एलिगेशन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो 6.20, 7.20 और ये कितना है 6.50, इसको इससे उसको इससे, ठीक है। इसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.50 में से 6.20 जाएगा, कितना हो जाएगा 0.30 हो जाएगा। और 7.20 में से 6.50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.70। घटा के देख लेना आप, ये अनुपात हो गया। अब दशमलव से तो दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव लगा हुआ है, इनके आगे दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 0 से 0 हट जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 परिणामों का औसत 20 है। समझिए बात, 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या है। तो समझिए बात क्या करना है, उन्होंने कहा है 30 कोई परिणाम है, उनका औसत कितना हो रहा है 20, तो कितना हो रहा है टोटल, कितना हो रहा है टोटल वैल्यू कितनी निकल रही है, तो 600 निकल रही है इसकी। फिर उन्होंने कहा है कि 20 परिणाम है कोई, उनका औसत कितना है 30, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी निकल रही है, तो इसकी भी 600 निकल रही है। तो अपने पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 600 + 600 1200 आ गई है। अब देखिए उन्होंने पूछा क्या है कि सभी परिणामों का औसत कितना है, ठीक है। तो अपने पहले 30 परिणाम थे, उसके बाद फिर 20 परिणाम थे, तो 30 और 20 कितने हो गए 50 परिणाम थे, लेकिन टोटल परिणाम कितने हो रहे थे, टोटल वैल्यू कितनी आ रही थी 1200, तो 1200 में जो टोटल परिणाम है उनका भाग दे देते हैं तो औसत निकल आएगा। तो 5 का भाग इसमें देंगे, 5 का 120, तो कितना आ जाएगा 24, अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है। 20 विद्यार्थी एक विद्यालय में, उनकी औसत आयु कितनी है 14 वर्ष है, तो उनकी कितनी हो गई 14 दूनी 28, 280 हो गई है, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ, एक मिनट। विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 20 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है। तो कितने हो गए 280। 19 वर्ष और 20 वर्ष आयु के 2 विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश कर लेते हैं। ये पहले कितने थे 20 विद्यार्थी थे, अब 2 विद्यार्थी और आ रहे हैं, 19 वर्ष का है, एक 20 वर्ष का है, ठीक है। तो एक 19 वर्ष का है और एक 20 वर्ष का है, 2 लोग और शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो रहे हैं टोटल, कितना हो गया, तो टोटल आयु पहले निकाली थी मैंने, 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 थी, उसकी टोटल आयु कितनी निकल रही थी 280। एक 19 वर्ष का आ गया और एक 20 वर्ष का आ गया, तो कितना हो जाएगा ये 9, यहाँ जोड़ देते हैं 9, 8 तो 10 और 1 11, 2 और 1 3, यानी कि टोटल कितना हो रहा है 319 हो रहा है। टोटल पूरी आयु कितनी हो रही है 319 हो रही है। अब उन्होंने पूछा है विद्यार्थियों की नई औसत आयु क्या होगी, तो पहले विद्यार्थी 20 थे, अब 2 लोग और शामिल हो गए इसमें, तो अब कितने हो गए 22 हो गए विद्यार्थी, 22 हो गए, तो 22 में 319 में 22 का भाग दे देंगे, ठीक है। काटेंगे तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और ये कितनी बार कटेगा 9 बार, 11 9 99, तो कितना हो जाएगा 29/2, 29/2 यानी 29/2 क्या हो जाएगा 14.5, 14.5 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, A/B बराबर है 4:9, A/C बराबर है 2:3, तो उसमें क्या करना है A+B अनुपात A+C निकालना है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें AB है और इसमें AC है, तो इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं, AB को उल्टा कर देते हैं, BA और AC, क्योंकि जो बीच में होता है ना उसको सेम होना चाहिए, जो बीच में होता है ऐसा, अगर B होता है तो B सेम होना चाहिए, अगर इसमें B होता तो B कर लेते हैं हम, अगर A है तो A कर लिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, B क्या है, पहले ये वाला निकालेंगे, तो B क्या है 4:9, B/A का रेशियो क्या है 4:9, और A/C का रेशियो क्या है, A/C का रेशियो है 2:3, ठीक है, यही है कि नहीं। अब इसको शॉर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, ठीक है। ये अनुपात किसका आ गया, ये किसका आया है BAC, ये ए वाला अनुपात आया है।
अब उन्होंने पूछा क्या है, ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी। तो ए प्लस बी की बात करते हैं तो ए प्लस बी ए है, तो ए प्लस बी का कितना हो जाएगा 18 और 8 कितना होगा 26, 18 और 8 26। और ए प्लस सी का क्या होगा, ए प्लस सी कितना होगा 18 और 27, कितना हो जाएगा ये 18 और 27 ए प्लस सी का। एक मिनट सर दोस्तों थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया है, देखिए इसको, देखो बी बी अनुपात ए यानी कि 9:4 और ए अनुपात सी क्या दिया हुआ है 2:3। तो निकालना क्या है हमें, बी ए सी निकालना है, बी ए सी का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो बी ए सी का क्या निकलेगा, तो 9:4 और 2:3, 9:4 और 2:3, 9:4 2:3 इनका गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये किसका निकला है, बी ए सी का निकला हुआ है, बी ए सी का निकला हुआ। अब देखो इसमें करना क्या है, उन्होंने ए प्लस बी का पूछा है और ए प्लस सी का पूछा। तो ए प्लस बी कितना हो रहा है, ए प्लस बी 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। और ए प्लस सी कितना होगा 12 और 8 20, 26:20 हो गया। 26 किससे कटेगा 13 से कटेगा, 20 किससे कटेगा 10 से कटेगा। तो 13:10 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी संख्या है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वे संपूर्ण संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ऑप्शन वाइज करते हैं। अगर 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 43 में 2 जोड़ेंगे तो 45, 79 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 81। तो यही वाली बन रही है। तो देखो 9 से 18 भी कटेगा, 9 से 45 भी कटेगा और 9 से 81 भी कटेगा। तो सीरीज बन रही है पूरी। तो यही अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट अच्छा हो गया दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।